आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने नागर कर्नूल का किया दौरा। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट, एसपी दफ्तर और पार्टी ऑफिस का किया इफ्तिताह। वज़रा बशमूल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी की शिरकत। सनतों को इंतहाई शफाफ तरीके से दी जा रही है इजाजत। अमेरिका में भी टीएसआई पास जैसा नहीं है कोई निजाम। तेलंगाना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस फेस्टिवल से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड का किया दौरा। मिरक के मौके पर दी जाने वाली मछली की दवा के इंतजामात का लिया जायजा। बरकी की पैदावार में रियासत तेलंगाना ने मुल्क में अव्वल मुकाम किया हासिल। बांसवाड़ा में यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना किया जब्त। 2 मुसाफिरीन गिरफ्तार। हिंद श्रीलंका के दरमियान गर्ड कनेक्टिविटी साल 2030 तक होगी मुकम्मल। श्रीलंका के वजीर तबाराई चंदन बजेसिकारा ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नागर कर्नूल जिले में बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कबल अज़ीम वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी दफ्तर के अहाते में बीआरएस पार्टी का परचम भी लहराया। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल निछावर करके उन्हें खराज पेश किया। पार्टी दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड, रुकने पार्लिमान रामुलू, अरकान असेंबली एम जनार्दन रेड्डी, जी बालाराजू, बी हर्षवर्धन रेड्डी, जयपाल यादव और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को नागर कर्नूल जिले का दौरा करते हुए जहां मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने अपनी निगरानी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों नागर कर्नूल जिला एसपी दफ्तर का इफ्तिताह करवाया। इस मौके पर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के दामोदर, डीजीपी अंजनी कुमार और एसपी मनोहर ने वज़ीर आला केसीआर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस एहलकारों ने वज़ीर आला केसीआर को सलामी दी। बाद अज़ां वज़ीर आला ने दफ्तरी यादगार का इफ्तिताह किया। दफ्तर में खुसूसी पूजा में शिरकत की। एसपी मनोहर के चैम्बर में बिठाया गया और गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड, रुकने पार्लिमान रामुलू, अरकान असेंबली एम जनार्दन रेड्डी, बी हर्षवर्धन रेड्डी, जी बालाराजू, जयपाल यादव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और पुलिस अहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को नागर कर्नूल इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। कबल अज़ीं अहदेदारों ने दफ्तर पहुंचने वाले वज़ीर आला केसीआर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां पुलिस की जानिब से सलामी ली गई। वज़ीर आला केसीआर ने इमारत के इफ्तिताह के बाद कलेक्टर उदय कुमार को चैम्बर में बिठाकर उन्हें मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़रा निरंजन रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड, रुकने पार्लिमान रामुलू, एमएलए एम जनार्दन रेड्डी, बैरम हर्षवर्धन रेड्डी, जी बालाराजू, जयपाल यादव के साथ जिले अहदेदारों और कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील के बाद नए अजला की तश्कील अमल में लाई। मुतालिका अजला के लिए मरबूत कलेक्ट्रेट्स की नई इमारतें बनाने का फैसला किया। नागर कर्नूल म्यूनसिपालिटी के मुजाफती इलाके में कोलापुर चौराहे पर 12 एकड़ अराजी पर फैले 1,25,000 मुरब्बा
25,000 मुरब्बा फीट के रकबे पर ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिलों पर ये इमारत तामीर की गई है। एक मजबूत कलेक्ट्रेट बनाया गया है। कलेक्ट्रेट की नई इमारत 52 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई। यहाँ 32 ब्रांच ऑफिस दस्तयाब होंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला KCR ने रियासत तेलंगाना की मजमूई तरक्की से मुतालिक तफसीलात बयान की। ఈ జాబ్స్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ సిటీలో వస్తూ ఉంది. ఇది ఈ విధంగా ఇంతకాలంలో అంటే ఎంత మనం 9వ ఏడు దాటి 10వ ఏడు అడుగుపెట్టినాం. ఇప్పుడు దశాబ్ది ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఒక సంవత్సరం కరోనా దెబ్బతీసింది, 1.5 సంవత్సరం. దాదాపు ఒక సంవత్సరం డిమానిటైజేషన్ నోట్ల రద్దు కూడా బాగా కుదిపేసింది మనల్ని. కేవలం 6.5-7 సంవత్సరాల కాలంలో ఎవరి ఊహలకు అందకుండా అనేక కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా జరిగినాయంటే అందుకు బాధ్యులైనటువంటి మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు మీ అందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉంటాను. ఇది ఒక వ్యక్తితో సాధ్యమయ్యే పని కాదు. ఒక కలెక్టరో, ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ, ఒక ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటే కాదు. అందరం కూడా ప్రతి వాళ్ళం మన సెక్రటరీల స్థాయి నుంచి, సిఎస్ తర్వాత సెక్రటరీల స్థాయి నుంచి, ల్యాండ్ విషయంలో మన డీజీ గారు, కింద ఉన్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బంది, అన్ని రంగాలు సింక్రనైజ్ అయితేనే, అన్ని కలిస్తేనే, అన్ని సమకూర్తేనే ఈ అభివృద్ధి సాధ్యమైంది. ఇందులో భాగస్వామ్యమైనటువంటి మా ఉద్యోగులు, తెలంగాణ ఉద్యోగులకు నేను సాల్యూట్ చేస్తా ఉన్నా. మీ అందరినీ కోరేది, వలసలకు, కరువులకు, వలవల విలిపించే దుఃఖాలకు, బొంబాయి బస్సులకు ఆలవారంగా ఉన్న పాలమూరులో బ్రహ్మాండం అంటే బ్రహ్మాండం. అసలు చాలా అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక సందర్భంలో నేను మా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారింటికి ఏదో ఫంక్షన్ గద్వాలకు వెళ్తే హెలికాప్టర్లో వెళ్తామంటే లేదని చెప్పి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలందరినీ పిలిపించుకొని 200 కిలోమీటర్లు మహబూబ్నగర్ మార్పు చూద్దామని ఎమ్మెల్యేలతో, మినిస్టర్లతో మాట్లాడుతూ బస్సులో ప్రయాణం చేసి చర్చించుకుంటూ పోయినాం. కన్నుల పండుగ, బ్రహ్మాండమైన పంటలు, హార్వెస్టర్లు, వరి కోతలు, కల్లాలు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి మార్పు వచ్చింది. దానికి మేజర్ కారకులు మీరే. ఈరోజు మిషన్ ప్రభుత్వం ఏ పిలిపించినా ఒక యజ్ఞంలాగా, ఒక ధర్మకార్యంలాగా మీరందరూ కూడా మీ స్థాయిలలో పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని రంగాల వాళ్ళు ఒకటి కాదు, ఇలా తెలంగాణ పల్లెలకు ఏ భారతదేశంలో ఉన్న ఏ పల్లె సాటి రాదు. అందుకు పంచాయతీరాజ్ ఉద్యోగులకు, మన సర్పంచులకు, అందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒకటే ఒకటి మీతో కోరేది, మిషన్ కాకతీయ అంటే ఇరిగేషన్ అధికారులు రాత్రి పగలు అద్భుతమైనటువంటి పని చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసినారు. ఒకటే ఒకటి మనకు టాస్క్, పెద్ద టాస్క్ ఉన్నది. పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం పూర్తి కావాలి. 100% దాన్ని త్వరలోనే కంప్లీట్ చేయబోతూ ఉన్నాం. ధర్మం ఎప్పుడైనా జయిస్తుంది. ఆ రకంగా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు మనం సాధించుకున్నాం. నేను మీ అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే, ఇంత తక్కువ సమయంలో 7-7.5 సంవత్సరాలలో దేశంలో మెనీ 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 ఆస్పెక్ట్స్, 1-2 కాదు, అనేక ఆస్పెక్ట్స్ లో దేశం తలదన్ని మనకంటే ముందు 70 సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్రంగా పొందికగా ఉన్నటువంటి స్మైల్స్ టు ఫ్లో, చిరునవ్వులు చిందించేటువంటి ఒక ఆహ్లాదకరమైన, సంతోషకరమైనటువంటి తెలంగాణను ఇంకా కొన్ని ఉన్నత శిఖరాలు మనం పోవచ్చింది. మన కృషి పట్టుదలలో ఎటువంటి సడలింపు ఇవ్వవద్దు. దయచేసి ఇదే విధంగా ఇంకా ముందుకు పోదాం. ఇంకా మనం ఆస్తి పెంచుదాం, ప్రజలకు పంచుదాం, మనం కూడా పంచుకుందాం, మన జీతాలు కూడా పెంచుకుందాం బ్రహ్మాండంగా. ఇంకా ముందుకు అద్భుతంగా పోదాం. దానికోసం మీరంతా ఎల్లవేళలా ఈ 9 ఏళ్లలో చూపెట్టిన స్పిరిట్ నే ముందు కూడా చూపెట్టాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరొకసారి ఇంత చక్కటి పోలీస్ కాంప్లెక్స్, ఇంత చక్కటి కలెక్టరేట్ నిర్మించుకున్నందుకు జిల్లా ప్రజలను, జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులను, అధికారులను అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ జై తెలంగాణ.
वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में सनतों को इंतहाई शफाफ तरीके से इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी TSI पास जैसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। रियासती वज़ीर KTR ने चोटुप्पल मंडल के दंडुमलकापुर ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में मुनक़िदा तेलंगाना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसिव फेस्टिवल में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना ने तमाम शोबों में शानदार तरक्की की है। उन्होंने कहा कि माहौलियात और सनत के शोबों में नुमाया पेशरफ्त हुई है। KTR ने कहा कि तेलंगाना में जामे मसावी और जामे तरक्की हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो इंतहाई शफाफ तरीके से सनतों के क़याम की इजाजत देती है। तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो TSI पास सिस्टम के तहत 15 दिनों में परमिट देती है। KTR ने याद दिलाया कि वहां के सनतकारों ने कहा कि अमेरिका में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। KTR ने कहा कि इंसानी तारीख का तीसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम हरिता हरम प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि हम आने वाली नस्लों को सरसब्ज माहौल फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देही और शहरी तरक्की के प्रोग्राम्स के जरिए देहातों और कस्बों को कई कौमी एजाजात अता किए गए हैं। तेलंगाना के दूर दराज देहात के अवाम भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मजाक उड़ाने वाले गायब हो गए हैं। KTR ने कहा कि इन 9 सालों में वज़ीर आला KCR ने वो काम कर दिखाया जो 60 साल में नहीं हुआ था। अमेरिकी इंजीनियर्स ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट दूसरे ममालिक को सबक सिखाएगा। KTR ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा एजाज है। इस मौके पर KTR ने तेलंगाना की जामे तरक्की से मुतालिक एक किताब की रस्मी इजरा अंजाम दी। వాట్ you've seen so far తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇప్పటిదాకా కనబడింది చూసింది కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే. ఇంకా సినిమా తెలంగాణది ఇంకా చాలా ముందుంది నిజంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ రేర్ స్టేట్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ యూనిక్ స్టేట్. లాస్ట్ couple of weeks ago, in fact last week or 10 days ago, we were on a tour of 2 countries, UK and US. So wherever we go, me, my team, we don't do any kind of other activities. అంటే రోజుకు 2 మీటింగ్లు చేసి మిగతా టైం అంతా సైట్ సీయింగ్ టూరిజం టైప్ బ్యాచ్ కాదు. మేము వెళ్తే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్స్. ఎన్ని మీటింగ్స్ చేయగలితే, ఎంతమందిని కలవగలితే, ఎంతమందికి తెలంగాణ గురించి చెప్పి ఎంతమందిని మన రాష్ట్రానికి అట్రాక్ట్ చేయగలిగితే అంత మంచిదన్న ఉద్దేశంతో ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రి డిన్నర్ మీటింగ్ దాకా మేము బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటాం. అయితే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే వేరే దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు when we go to another country, typically it is the government of India, the Ministry of External Affairs, the Indian embassies, the Indian consul general's offices there, they facilitate a lot of meetings for us. So I remember this feedback. In one of our, I don't remember where it was, maybe it was New York, maybe it was DC or in London, I don't remember. So we were having these back-to-back meetings, and there were these government of India officials, Indian foreign service officers, who were part of these meetings. One hand, we have IT exports going through the roof, explosive IT growth. In fact, yesterday evening, I received a message from a press reporter saying, "Sir, these numbers sound too unbelievable. Have you validated them?" I said, "Yes. STPI, NASSCOM, SEZ, these are all government of India bodies. And you all know that Modi is not my best friend. And if I वजीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने हैदराबाद शहर के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड का दौरा किया और मछली में दी जाने वाली दम्मे की दवा के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल मछली में दम्मे की दवा की तकसीम में मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR की हिदायत पर मछली में दम्मे की दवा की तकसीम के मौके पर हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछली की दवा के लिए आने वालों के लिए हुकूमत की जानिब से और रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से मुफ्त आम का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं किया जाता। मेरठ के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फिशरीज डिपार्टमेंट के जरिए मछली में दम्मे की दवा खाने के स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लाखों लोगों की शिरकत का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस साल काउंटर में भी इजाफा किया गया है। इस प्रोग्राम के मौके पर RTC की जानिब से खुसूसी बसें भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही मुख्तलिफ रियासतों से हैदराबाद पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के बातनी गौड़ ब्रदर्स की जानिब से मछली में दम्मे की दवा की तकसीम अमल में लाई जाती है, जिसके लिए हुकूमत ताउन कर रही है।
कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिल में वाक़े एसएमबी फंक्शन हॉल में यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकारीब के मौके पर पावर विक्ट्री प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर स्पीकर तेलंगाना पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि किसी भी काम के लिए बरक़ी इंतहाई जरूरी है। उन्होंने बरक़ी अहदेदारों की कारकर्दगी की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम महकमों के मुलाजमीन की मेहनत के नतीजे में बरक़ी की पैदावार में तेलंगाना ने मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया है। स्पीकर असेंबली ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद साल 2014 में रियासत में बरक़ी की पैदावार की सलाहियत 7,700 मेगावाट थी और अब ये 18,567 मेगावाट तक पहुंच गई है। रियासत में 27.49 लाख ज़रे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जिस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हुकूमत हर किसान के लिए 40,000 की सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में किसानों और आवाम को 50 साल तक बरक़ी बहरान से महफूज रखने की कोशिश कर रही है। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम करती है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश गोत्रे, डीसीसीबी चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। మనిషి జీవితంలో ముడిపడినటువంటి అంశం. పొద్దున్న లేచి అమ్మాయి అబ్బాయి చదువుకోవాలన్నా కరెంటు కావాలి, పొద్దున్న లేచి హీటర్తో స్నానం చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి, వ్యాయామం చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి, వంట చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి. మనిషి జీవితంతో కరెంటు పూర్తిగా ముడిపడి ఉన్నది. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, జెన్కో డిపార్ట్మెంట్, డిస్కో డిపార్ట్మెంట్, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా నిమిషాల్లోనే ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ గా పనిచేసి దేశంలోనే నంబర్ 1 డిపార్ట్మెంట్ గా పేరు రాజధానికి కృషి చేసినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ గా ఉందంటే ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగం. सरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत रियासती अवाम के तमाम इंसानी जरूरियात को पूरा कर रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी और रियासत और दुनिया के किसी खिते में नहीं मिलती। वो आज सिद्दीपेट जिले के मौजे कोमटी बंडा मंडल गजवेल में रियासती हुकूमत की जानिब से कामयाबी के साथ चलाए जाने वाले कंटी वेलगू प्रोग्राम का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत में नाबीनापन और अंधेपन से मुतासिर अफराद की अक्सरियत पाई जाती थी, जिनकी जरूरियात की तकमील के लिए वज़ीर आला केसीआर ने पहल करते हुए कंटी वेलगू प्रोग्राम को रोशनास कराया और ताहाल लाखों खानदानों को इस्तेफादा हासिल हुआ। उन्होंने मुकामी अवाम को मशवरा दिया कि अपने अमराज चश्म की मुफ्त तशखीस कराते हुए हस्ब जरूरत चश्मे और अदविया हासिल करें। जिला परिषद रुकन डॉक्टर पंगा मलेशियम, कृष्णा रेड्डी, सदर आत्मा कमेटी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और एईओ सैयद इरफान ने तमाम ऑफिशियल वॉलंटियर्स, देखभाल, कैटर्स, सप्लाई करने वाली कंपनी एंड ट्रांसपोर्ट के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इजलास में शरीक तमाम जिम्मेदारान को यहाँ आने वाली भीड़ पर काबू पाने के लिए सख्त क़वानीन पर अमल करने की हिदायत दी, क्योंकि बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को जो आज़मीन हज होते हैं रवाना करने के लिए आते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने कहा कि पुलिस, फायर और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे दस्तयाब रहेगा। निर्मल जिला बीआरएस के सदर रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने मधोल में वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस में शिवाजी मुजस्समा और मुदिराज संगम की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मधोल मंडल मुस्तखिर में शिवाजी मुजस्समे की तामीर के लिए 2,50,000 रुपए की प्रोसीडिंग की एक कॉपी आर्य मराठा ब्रादान को सौंपी। इस तरह से मधोल में मुदिराज संगम की इमारत की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की प्रोसीडिंग कॉपी को मुदिराज ब्रादरान के हवाले किया गया। इस मौके पर जिला परिषद वाइस चेयरमैन सागर बाई राजन्ना, एमपीपी आयशा फिरोज खान, जेडपीटीसी सुरेंद्र रेड्डी, पीएसी चेयरमैन नारायण राव पाटिल, एमपीटीसी श्रीनिवास गौर के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। खानकाह चिश्तिया हुसैनिया साबरिया से वाबस्ता मुरीदेन को तजवीद के साथ कुरान मजीद की क़िराअत का अजीम और सुनहरी मौका फराहम करते हुए अजीज़ दक्कन क़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया ने जहां अपनी निगरानी में मदरसे सुफ़ा चबूतरा का क़ियाम अमल में लाया, वहीं तलबा के कायदे की तकमील और कुरान मजीद की इब्तिदा के सिलसिले में एक पुरअसर तक़रीब
खानकाह चिश्तिया साबरिया हुसैनिया के ज़ेर एहतमाम हर इतवार मुनक्किद होने वाली मजलिस ज़िक्र सलूक के मौके पर मुनक्किद की गई। इस मौके पर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने इन मुरीदीन की शॉल पोशी, गुलपोशी और दस्तारबंदी करते हुए उन्हें कुरान मजीद का तोहफा अता करते हुए अपनी रास निगरानी में इन तलबा के कुरान की इब्तिदा फरमाई। ये मंजर इंतहाई नूरानी और पुरकैफ हो गया था जब हज़रत हाफ़िज़ साहब ने बनफ्स नफीस सूरह फातिहा और फिर सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात के साथ उन्हें कुरान करीम की शुरुआत करवाई। किसी खानकाह में ये पहला मौका होगा जब पीर मुर्शिद ने अपने इन मुरीदीन को जो अपने अय्याम बलूगत से कबल या बलूगत के दौरान अपने वालिदैन या फिर असातिज़ा से अरबी का इब्तिदाई सबक हासिल किया होगा। ऐसे तलबा को अरबी कवायद के साथ कुरान करीम पढ़ने का सुनहरी मौका फराहम किया जो खुद इन मुरीदीन के लिए सादतमंदी और किसी नेमत से कम नहीं है। हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुज़ूर अकरम की इस हदीस के मुताबिक कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, इसी एहसास के पेश नज़र हज़रत हाफ़िज़ साहब ने हाल ही में सादत उम्रा से मुशर्रफ होने के दौरान रोज़ा रसूल के साए में तिलावत कुरान के दौरान अतराफ बैठे अपने मुरीदीन को देखकर यह तहिया किया था कि वह अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के खातिर उन्हें कुरान जैसी अजीम नेमत की लज्जत से बहरावर करेंगे। और हज़रत हाफ़िज़ साहब के इस इरादे को अल्लाह ने कामयाब किया और इस कारबान से जुड़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिनमें सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती साबरी, खलील चिश्ती साबरी, सैयद जावेद चिश्ती साबरी, मोहम्मद अब्दुल गफूर चिश्ती साबरी, अब्दुल अजीम चिश्ती साबरी, अनवर चिश्ती साबरी, प्रोफेसर इब्राहिम चिश्ती साबरी, रहमत अली चिश्ती साबरी, मोहम्मद शफी चिश्ती साबरी, मोहम्मद अब्दुल बारी चिश्ती साबरी, मोहम्मद मुइज़ुद्दीन चिश्ती साबरी, मोहम्मद सलाहुद्दीन चिश्ती साबरी, मोहम्मद यूसुफुद्दीन चिश्ती साबरी, मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती साबरी, हैदर अली खान चिश्ती साबरी और दीगर शामिल हैं जिन्हें कुरान की इब्तिदा करवाई गई। इस मौके पर मिर्जा सोहेल बेग चिश्ती साबरी की मरकज़ खिदमत खल्क़ के तहत शब रोज़ खिदमात के पेश नज़र हज़रत हाफ़िज़ साहब की दस्ते मुबारक से तहनीत पेश की गई। इसके अलावा साजिद चिश्ती साबरी की भी गुलपोशी की गई। तलबा सुफ़ा चबूतरा ने इस मौके पर तासुरात बयान किए और कहा कि इस उम्र में हमारा कुरान शुरू करना यह अल्लाह का करम और हमारे पीर मुर्शिद की तवज्जुहात की बरकतों का नतीजा और करामत के सिवा कुछ नहीं है। बादशाह मुफ्ती अब्दुल मुनीम फारूकी साहब ने कुरान की अज़मत और पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों को उसके अजर व सवाब से मुताल्लिक़ जामे खिताब किया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुनीम फारूकी के हाथों हज़रत हाफ़िज़ साहब की मारूफ तलारा किताब जिन्नात, जादू और नज़र लगना, हकीकत या अफसाना के 7वें एडिशन की रस्म इजरा अमल में आई। निगरान महफिल हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुम के खिताब और दुआ पर महफिल का अख्तिताम अमल में आया। तिलावत कर रहा था और ये सारे हज़रात पीछे बैठे समाअत कर रहे थे, तो तकरीबन वहाँ बैठे हुए तो कुरान की मैंने तिलावत की और मुझे सुना ही तवज्जो की बात करते हैं अल्लाह ताला का खास इनाम फज़ल है। तो तकरीबन 5-6 मरतबा सऊदी अरब के इंटेलिजेंस हमारा पीछा करते रहे कि भाई ये कौन है, ये उठते हैं तो सारे उठ जाते हैं, ये बैठते हैं तो सारे बैठ जाते हैं। ये कसरत से कुरान पाक की तिलावत करता है और सारे पीछे बैठे खामोश सुन रहे हैं, ये पढ़ते क्यों नहीं, ये हिलते क्यों नहीं, ये बोलते क्यों नहीं। तो पुलिस वाले हैरान हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस परेशान है। कुरान की तिलावत कर रहा था और ये सारे हज़रात पीछे बैठे समाअत कर रहे थे, तो तकरीबन वहाँ बैठे हुए तो कुरान की मैंने तिलावत की और मुझे सुना ही तवज्जो की बात करते हैं अल्लाह ताला का खास इनाम फज़ल है। तो तकरीबन 5-6 मरतबा सऊदी अरब के इंटेलिजेंस हमारा पीछा करते रहे कि भाई ये कौन है, ये उठते हैं तो सारे उठ जाते हैं, ये बैठते हैं तो सारे बैठ जाते हैं। ये कसरत से कुरान पाक की तिलावत करता है और सारे पीछे बैठे खामोश सुन रहे हैं, ये पढ़ते क्यों नहीं, ये हिलते क्यों नहीं, ये बोलते क्यों नहीं। तो पुलिस वाले हैरान हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस परेशान है। पानी में क्या कहते हैं, हुजूर की तवज्जो की बरकत से शुरू किया है। तो जो हजरात अपने दिल में सोचते हैं खलील भाई 1 महीने तक भागते रहे, मेरे से नजरें चुराते रहे, रोजाना सुबह आकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहे, ऐसे बढ़े गए, ऐसे बैठ गए, अब क्लास में पूरों के मॉनिटर होकर माशाल्लाह खुद तकरार कराकर माशाल्लाह लफ्जों की जहाँ पर अलिफ और बा का तसव्वुर में नहीं आ सकता है, जहाँ लफ्जों को बोलने के अंदर झिझक महसूस हो रही थी, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से क्या करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और क्लास में बैठे हुए मॉनिटर मैंने बना दिया तो क्लास के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लांट में करोड़ों रुपए की कीमती सामान की चोरी का वाकया पेश आया। हुक्काम ने मुकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दी। प्लांट में जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के साथ सख्त हिफाजती इंतजाम थे, ताहम इसके बावजूद तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सामान सरका कर लिया गया। मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के तजजिये से पता चला कि तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान एक गाड़ी में ले जाया गया। इसके पीछे मुबैना तौर पर सिक्योरिटी हुक्काम और कुछ इंजीनियरों का हाथ होने का इल्जाम है। विजिलेंस टीमें मौके वारदात पर पहुंच गई हैं।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी है, जहां आज 2 मुसाफिरीन को कस्टम एंड विजिलेंस के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। दुबई से हैदराबाद पहुंचे इन मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान सोने का पता चला, जो पेस्ट की शक्ल में कैप्सूल में यहां स्मगल करने की कोशिश की गई थी। ताहम अहदेदारों की चौकसी के सबब इसकी स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। जब्तशुदा सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। कस्टम के हुक्काम ने 2 मुसाफिरीन को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी मां पर जरधात को स्मगल करने की कोशिश की गई थी। उर्स की तकारीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान कर्नाटक के यादगिरी जिले में पेश आया सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक जीप के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह जीप ठहरी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, दीगर 13 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नंदियाल जिले के वेलगुड़ू के रहने वाले 40 साल मुनीर, 40 साल नेमत, 50 साल रमीजा बेगम, 12 साल मुदस्सिर और 13 साल समी के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में मटके के अड्डे पर पुलिस ने धावा करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त कर ली। पुलिस ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। मटका चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज करके उनको अदालत में पेश किया। ये अफराद मुख्तलिफ मकामात पर मटका चला रहे थे। मंदिर में दर्शन के लिए कतार में ठहरी हुई खातून की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह वाकया तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले की राजन्ना मंदिर में पेश आया। जराये के मुताबिक लक्ष्मी नामी खातून, जिसका ताल्लुक जिले के मानकंडूर मंडल से है, दर्शन के लिए कतार में ठहरी थी कि अचानक वो गिर पड़ी। वो गुज़िश्ता रोज अपने अरकान खानदान के साथ दर्शन के लिए मंदिर आई थी। ताहम श्रद्धालुओं की भारी तादाद देखकर उसने मंगल को दर्शन का फैसला किया। अपने इस मंसूबे के मुताबिक वो मंगल की सुबह दर्शन के लिए कतार में ठहरी थी कि अचानक गिर पड़ी। इसके अरकान खानदान इस वाक़े पर सख्ते से 2-4 हो गए, जिन्होंने मंदिर अमले के साथ मिलकर उसको अस्पताल पहुंचा। ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 16 अजला में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि अजला आदिलाबाद, कुमरंभी, आसिफाबाद, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलाम बगदवाल में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।